उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के सांसद मनोज तिवारी का बुराड़ी में नागरिक अभिनंदन किया गया। सांसद ने कहा कि यहाँ के लोगों ने उन्हें जो सम्मान दिया है वे उसे हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये नागरिक अभिनंदन जो उनका किया गया है वो उनका नहीं बल्कि ये अभिनंदन यहाँ के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का है। सांसद ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास कर रहा है। दिल्ली में भी उन्होंने डबल इंजन की सरकार की दरकार पर जोर दिया। सांसद ने बुराड़ी की जनता का विशेष तौर पर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वो सीमापुरी से और बाबरपुर सीट से बेशक चुनाव हार गए, लेकिन बुराड़ी की जनता ने उनका भरपूर सहयोग किया और उनको जीत दिलाने में जो सहयोग किया उसके लिए वे देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करते हैं। आप लोग तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हो। आप लोग हमारे लिए देवता है, क्योंकि आप ही लोगों के कारण दिल्ली में एक नया इतिहास बना। आज तक दिल्ली में 10 साल पूरा करने के बाद तीसरी बार कोई सांसद हुआ ही नहीं था। पहली बार मनोज तिवारी, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा बनाए और उसमें बुराड़ी का इतना बड़ा योगदान है। बुराड़ी में चल रही बिजली की समस्या पर भी वे गंभीर दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा और उसके लिए वे गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने सीए आदित्य झा के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। आदित्य झा का पार्टी में आना पार्टी को बहुत मजबूत कर रहा है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और हम सब मिल करके बुराड़ी को बचाने के लिए अब दिल्ली को डबल इंजन लगा देना। दिल्ली को डबल इंजन की ज़रूरत है। 26 साल हो गए हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हम दिल्ली का बड़ा धन्यवाद करते हैं। जब हम पिछला एमसीडी हारे थे तो हम लोग तो खैर नहीं हारे थे, लेकिन हमारा बाकी दिल्ली हार गए थे तो मैं बड़ा दिन दुखी था। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूँ कि एमसीडी भी चली गई आम आदमी पार्टी के पास, तो उनको बहानाबाजी करने का मौका खत्म हो गया। एक सवाल तिवारी इस चुनाव में अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है और मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करूंगा बहाना सुनने की जरूरत भी नहीं है। बुराड़ी की सीट पर जेडीयू हो रहा है कि गठबंधन हो रहा है यहाँ पे दिल्ली कार्यकर्ताओं में अनरेस्ट है, बहुत अनरेस्ट है। बुराड़ी की सीट पर पिछले बार भी कार्यकर्ताओं ने सैक्रिफाइस किया और बाहर से प्रत्याशी आ गया। इस बार वो सक्रिय नहीं है। फिर बीजेपी क्या लगता है जेडीयू फिर दावा ठोक क्योंकि जिस तरह से आपकी तस्वीर, मोदी जी की तस्वीर और लगाकर जेडीयू प्रचार कर रही है, एक भ्रम की स्थिति है। क्या लगता है कि कैंडिडेट इस बार बीजेपी आजमाएगी बुराड़ी को लेकर कि फिर गठबंधन में जाएगा? दिल्ली बीजेपी का एनडीए परिवार के साथ जो रिश्ता है उसके आधार पे हम सब ने अभी से बताना शुरू किया है कि बुराड़ी के अलावे उनको जो सीट चाहिए वो कहीं और से उनको दिया जाएगा। तो परिवार है हमारा, तो उनका सम्मान करें, गठबंधन करने का, लेकिन बुराड़ी को बचाना है, बुराड़ी में कमल खिलाना। थैंक यू। तिवारी जी, आप भी कहते रहे कि बुराड़ी को बचाना है, कमल खिलाना है, बंधक बनी रही बुराड़ी, लेकिन यहाँ के संगठन जो बुराड़ी बीजेपी का रहा है वो सड़क पर उतना एक्टिव कभी दिखाई नहीं दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी दिखेगा उस कमी को पूरा करें। थैंक यू। पार्टी में नए नए शामिल हुए सीए आदित्य झा ने भी सांसद मनोज तिवारी का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में वो जी जान से पार्टी के लिए कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूत करने में अपना सहयोग करेंगे। विचारधारा
आपके मन में क्या आया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, कितनी मजबूती से इस एरिया की जो समस्याएं हैं वो बताएं। सबसे पहले तो आपको मीडिया बंधुओं को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और आगे भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरा काम है, उस काम को जनता तक पहुंचाएं। और जो यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, चाहे बिजली की, जो माननीय सांसद जी ने भी कहा कि बिजली की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, कॉलोनाइजेशन की समस्याएं हैं, तो उन समस्या को हम समय समय पर उठाते रहेंगे। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो हम सबको एक एक करके उठाते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया, क्या ऐसा लगा आपको? बीजेपी को हमने ज्वाइन, आज बेशक आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने किया है, लेकिन बीजेपी तो हमारे खून में है। हम तो सदियों से बीजेपी को ही फॉलो करते हैं। हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सिद्धांत, हमारी उसूल, राष्ट्रवादी नीति, ये सब कुछ हमारे बीजेपी में मिलता है, जो बाकी किसी पार्टी में नहीं मिलता है। बाकी पार्टियों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, परिवारवाद की दिक्कतें हैं, एक इंडिविजुअलिस्टिक की दिक्कतें हैं। यहाँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जहाँ का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता को बहुत बड़ा पद देने के लिए गारंटी होती है, कुछ भी कर सकता है।